the book of Numbers chapter 33, गिनती 33 में God tells his people, परमेश्वर ने लोगों से कहते he says, when you go and possess the land, कहते जब तुम जाओ और पृथ्वी उस भूमि पे कब्जा करो, you have to drive out the inhabitants that are living there. तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से खदेड़ दो, Because if you don't do that, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे they will become thorns in your flesh तो वो तुम्हारे शरीर में कांटे बन जाएंगे and they will harass you later. और वो तुम्हें बाद में सताएंगे। Today, आज whatever you allow, which God has told you to not allow, will start harassing you in the future. आज जो कुछ आप अपने जीवन में रहने देंगे, जो परमेश्वर ने कहा है मत रहने दो, वो आने वाले दिनों में आपको सताएगा। Some people say, कुछ लोग कहते हैं, अरे थोड़ी सी शुगर ही तो है, it's not big deal man. No, I don't want prayer. It's no big deal. कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रार्थना नहीं चाहिए, थोड़ी सी शुगर है मुझे बस, बाकी सब ठीक है। It's okay. ठीक है, ले लो फिर. But that, because you are not driving it out, लेकिन क्योंकि आप उसको खदेड़ नहीं रहे हैं, tomorrow, कल को the same condition is going to harass you. वही समस्या आपके लिए बहुत बड़ी हो Some सकती say, है। it's little bit blood pressure, it's no big deal man. कुछ लोग कहते हैं कोई बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कभी हो जाता है ऊपर नीचे। No. जी नहीं, You have to have that mindset where you say it's my land and I am not allowing any sickness in my body. आपको वो मानसिकता रखनी है जहां आप कहते हैं जी नहीं, ये मेरी भूमि है, मैं इस पर कोई भी बीमारी रहने नहीं दूंगा। Now, do you think when Israelites went to that land अब आपको लगता है जब इजरायली लोग उस भूमि पर गए and the inhabitants that were already living there, और वहां रहने वाले लोग जो रह रहे थे पहले से, do you think that they would have said, "Oh, आप आ गए, चलो हम जाते हैं यहाँ से"? तो आपको लगता है कि उन लोगों ने कहा होगा अरे आज तो इजरायली आ गए हैं, चलो चलो हम जाते हैं? No, जी नहीं, they had to be driven out by force. जोर जबरदस्ती से उन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा था। The kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force. Say, take it by force. If your faith is not violent, you can never take anything from God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जबरदस्ती जो ले लेता है वही ले पाता है। विश्वास, अगर आप विश्वास से कुछ लेना चाहते हैं आपको वो जबरदस्ती ही लेना पड़ेगा। Your faith should be a violent faith. आपका विश्वास वो हो जो जबरदस्ती आपको चीजें लेने में हासिल करे। You have to tell Satan, it's my body, get out of my body in the name of Jesus. आपको शैतान से ये कहना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है, इससे बाहर निकल जा। You have to tell him, it's my finances, take your dirty hands off my finances. मेरे अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जा, अपने हाथों को उससे हटा। Amen? Are you getting what I'm saying? You cannot say, well, he ain't going anywhere if you are like that. अगर आप ऐसे हैं तो वो कहीं नहीं जा रहा। He will say, he will tell you, वो कहेगा देख भाई, मैं यहाँ इतने साल से हूँ, दोनों मिल बांट के रहते हैं, तू भी रहे और मैं भी रहता हूँ. But God says, no. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। Amen? If Jesus Christ bore our sicknesses and our pain, that means even a pinch of pain we will not tolerate it. Will not tolerate even a pinch of pain. अगर यीशु ने हमारे रोगों को, हमारे दर्द को अपने शरीर पे सह लिया, इसका ये मतलब है कि हम रत्ती भर भी दर्द अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। That means we say no to headache, stomach ache, leg ache, this ache, that ache, no ache. Amen? इसका ये मतलब है कि हम हर तरह के दर्द को इनकार करते हैं। सर का, पैर का कोई भी दर्द हमें नहीं होगा। Amen? We say no to cancer, to tumor, to AIDS, to any kind of sickness, because our Lord Jesus Christ has already bore that sickness for us. हम इनकार करते हैं कैंसर, ट्यूमर्स, हर एक तरह की बीमारी के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बीमारियां हमारे लिए अपने ऊपर ले ली हैं। But usually I've seen, believers what they do. They say, ठीक है ना, ठीक है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। हमने अक्सर विश्वासियों को ऐसी बातें करते हुए देखा कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी है, कोल्ड ही तो है, जुकाम ही तो है। No, when the enemy, see, the enemy has one purpose, to destroy you. इस बात को समझिए, दुश्मन का एक ही काम है आपको नाश करना। You don't allow him in your body. आप उसको अपने शरीर में जगह ना दे। Amen?
And the church is learning to walk into divine health. और कलीसिया सीख रही है अलौकिक स्वास्थ्य में जीना। And a time is coming. और एक समय आ रहा है, I said a time is coming. मैं कह रहा हूं एक समय आ रहा है। Are you getting what I'm saying? In the book of Isaiah chapter 60, it says, when the world will be full of darkness, the glory will be risen upon his body. यशाया 60 में इस बाइबल कहती है जब अंधकार, घोर अंधकार पृथ्वी पर होगा तो उसके लोगों पर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, उसकी महिमा उतरेगी। Amen? And a time is coming और वो समय आ रहा है where there will be no sick people in his body. जब उसकी देह में कोई भी बीमार नहीं होगा। Amen? No sick people in his body. जब उसकी देह में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। We are the body of Christ. हम यीशु मसीह की देह हैं। Are we or not? क्या हम हैं या नहीं हैं? And let me tell you, when मैं बता दूं। Jesus walked on this earth, he was never sick. जब यीशु इस भूमि पर चला फिरा वो कभी बीमार नहीं हुआ। And now Jesus wants और अब यीशु चाहता है what his physical body did on earth, now his spiritual body will do on earth. जो उसकी शारीरिक देह ने उसने शरीर में रहते हुए पृथ्वी पे किया, अब वो चाहता है उसकी आत्मिक देह पृथ्वी पर रहते हुए वही करे। Amen? And we know that Satan is the author of every sickness and disease. और हम जानते हैं कि शैतान ही हर एक बीमारी, हर एक झूठ, हर एक नाश करने वाली बात का रचने वाला है। But let me tell you, he is so badly defeated. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बहुत बुरी तरह हराया जा चुका है। Thank God that Jesus Christ went to hell. प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह नरक में उतरा। So now we don't have to go to hell. तो अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। Amen? When people tell you go to hell, जब लोग आपसे कहते हैं भाड़ में जाओ, say Jesus went on my behalf. बोलो यीशु मेरी जगह चला गया। Amen? Are you getting what I'm saying? You know, many times people when they get angry, they say, go to hell. जब लोग भारत में गुस्सा आते हैं तो बोलते हैं भाड़ में जाओ। Yeah. Jesus Christ went on our behalf. यीशु मसीह हमारी जगह चला गया। Because he went to hell, क्योंकि वो उतरा नरक में, we don't have to go to hell. हमें जाने की जरूरत नहीं है। I think in my last preaching I shared this and I started getting messages wherein the Bible says that Jesus went to hell. मैंने जब प्रचार किया था इस बात का पहले तो मुझे सवाल आने लगे YouTube में कि कहाँ बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नरक में गया। Show us the scriptures. वचन से दिखाओ। Do you want scriptures? वचन चाहिए। So, Jesus Christ died and he was dead for how many days? तो Are you sure? यीशु मसीह को मार कर जब गाड़ दिया तो वो कितने दिन तक उस व्यवस्था में रहा? And then when he was resurrected, और जब वो मौत को हरा के जिंदा हो and गया, Mary wanted to touch him, और मरियम उसको छूना चाहती थी। he said, hey Mary, don't touch me, उसने कहा मरियम मुझे मत छू, because I have not yet ascended to my Father. क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास गया नहीं हूँ। So where was Jesus in these 3 तो days? यीशु मसीह इन 3 दिन कहाँ था? He died, वो मरा, gave up his spirit, अपनी आत्मा को छोड़ and दिया, he's saying, I have not yet gone to my Father. और फिर कह रहा है 3 दिन के बाद कि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। So now where was he? तो कहाँ था? He was in hell. He was in hell. वो नरक में उतरा। बाइबल Let's see from the scripture. Do you want to see it? हम Okay. वचन से देखते हैं, So that you will never fear, oh, I might go to hell. ताकि आपको ये डर कभी ना हो कि अरे मैं नरक तो नहीं चले जाऊंगा। No, no, you won't. जी नहीं, आप नहीं जाओगे, Don't worry. चिंता मत करो। Matthew chapter 12 verses 40. मत्ती 12 उसका 40। Matthew 12:40. And keep your ears open so that you understand that man Jesus, what Jesus has done for us is so awesome. और अपने कानों को खोल के रखें ताकि आपको पता हो यीशु ने हमारे लिए किया है वो बहुत अद्भुत है। For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights where? In the heart of the earth. तो जैसे योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। So, if you read Old Testament, I don't have time. I usually don't preach about hell. If you want the teaching, I can give you scriptures. But Bible says that it's in the lower parts of the earth. और मैं नरक के बारे में सिखाना नहीं चाहता। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आयतें दे दूंगा। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जो नरक है वो पृथ्वी के भीतरी हिस्सों में है। So Jesus went under. तो यीशु उन भीतरी हिस्सों में उतरा। Amen? Okay. So, John 20:17. यूहन्ना 20 उसका 17।
Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father." यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, मैं अभी अपने पिता के पास गया नहीं हूँ। Okay, Ephesians 4:9. इफिसियों 4 उसका 19 9 माफ कीजिए, Ephesians 4:9. If you're there, say amen. इफिसियों 4 उसका 9। Now this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. हिंदी में उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा था। Why did he go there? First, he suffered on our behalf, पहले उसने हमारी जगह पर ताड़ना को सहा, so that you don't have to suffer. ताकि आपको वो चीजें ना झेलनी So पड़े। if anybody tells you go to hell, तो अगर कोई आपसे कहता है भाड़ में जाओ, you say, "I'm sorry, I'm going to heaven. बोलना माफ करना, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, I'm heaven bound. मैं स्वर्ग जाने के लिए बंधा हुआ हूँ, The tickets have been booked. टिकट बुक हो I'm चुकी है। already declared a citizen. I've got a passport which says I'm a citizen of heaven now." मुझे पहले से ही वहाँ की नागरिकता और पासपोर्ट दे दिया गया है। Amen. I'm a, what do we call, green card? Green card, golden card, yellow card. No, yellow card is for fever medicine. Okay. So green card. I'm a green card, permanent resident with all the citizen rights of heaven. Amen. मैं पहले ही से स्वर्ग के नागरिक के रूप में ग्रहण कर लिया गया हूँ, मेरे पास वहाँ की नागरिकता There's so है। many scriptures you can write down if you want. I won't be talking about it. बहुत First सी Peter आयतें हैं। 3:18 to 20. It talks about how Christ suffered for us. पहला पत्रस 3:18 से 20। Okay. But what did Jesus do there? लेकिन Apart ये- from suffering. लेकिन यीशु ने ताड़ना सहने के अलावा और क्या किया? After he had paid the price. एक बार उसने जब दाम चुका लिया था, After he suffered for us. उसने जब हमारे लिए ताड़ना सह ली, But the devil had the key of death. शैतान के पास मृत्यु की चाबी थी। The key of hell and death. मृत्यु और नरक की चाबी शैतान के पास थी। And then Jesus went to him. तो यीशु मसीह नरक में उतरा। The Bible doesn't say that, but this is how I like to figure it. अब बाइबल ये नहीं कहती जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा मुझे अच्छा लगता है Jesus बताना। would have held him by his collar. यीशु ने उसका गला Devil. पकड़ा होगा। इधर आओ तुम। बताओ, "Sorry भैया, ये लो चाबी." And he gave the keys to Jesus. और उसने चाबी यीशु को लौटा दी। Amen. So Satan no more has the keys to death. Satan cannot write about your death. He does not have the keys. तो शैतान के पास नरक की चाबी नहीं है, वो आपकी मौत के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। Some people think Satan will kill them. He cannot. He does not have the key to death. शैतान आप किसी की मौत के बारे में कुछ नहीं लिख सकता, उसके पास उसकी चाबी नहीं है। Amen. Let's go to book of Revelation chapter 1. We'll read from verse 17 and 18. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18 से पढ़ें। Revelation 1, 17, 18. If you're there, say amen. Now John saw Jesus and he says, "When I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, 'Do not be afraid, I am the first and the last.'" और यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसको देखा तो मैं घबरा कर अपने पांव पर गिर गया, पर उसने मुझे अपने दाहिने हाथ से छुआ और कहा, डर मत, मैं पहला और आखिरी हूँ। Amen. It's amazing when God says he is the first and the last. ये अद्भुत है जब परमेश्वर कहता है वो पहला और आखिरी है। He wrote the first chapter of my life उसने मेरी जिंदगी का पहला अध्याय लिखा and he will write the last chapter of my life. और वही मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय भी लिखेगा। Even if you mess up in the middle. अगर बीच में गड़बड़ी भी हो गई, Are you getting what I'm saying? Even if you mess up in the middle, अगर बीच में समस्या भी हो गई, he's going to write a glorious chapter in तो the वो end. एक महिमा से भरा हुआ आखिरी अध्याय लिखेगा। Amen. Hallelujah. Okay. So verse 18. 18वीं आयत, Jesus says, "I am he who lives यीशु कहता है, मैं वो हूँ जो जीवित है, and was dead. जो मर गया था, And behold, I am alive forevermore. और देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ, And I have the keys of Hades and of death." और मेरे पास अधोलोक और मृत्यु की चाबियां हैं। Amen. Now Jesus, Satan had the keys. और शैतान के पास वो चाबियां थी, He has no keys. लेकिन अब नहीं है। He's just creating the sound of keys. वो सिर्फ आवाज निकाल रहा है चाबी की। He's like, "See, I have the keys. ये बोल रहा है, I have the keys to देख ले, death." चाबी मेरे पास है अभी भी। You say, "Chal jhoote."
My Lord Jesus Christ has the keys of hell and death. मेरे प्रभु यीशु के पास चाबियां हैं स्वर्ग और नरक Amen. की। And Jesus said, if I shut any door, और यीशु ने कहा अगर मैं कोई दरवाजा बंद करूं, nobody can open it. कोई उसको खोल नहीं सकता। For example, उदाहरण if I have the keys to this church, अगर मेरे पास इस कलीसिया की चाबी हो, which I never have, जो कभी नहीं होती है, I don't know who has the keys. पता नहीं किसके पास होती है। Anyway, if I have the keys to this church अगर मेरे पास कलीसिया की चाबी हो and I want to lock that door, और मैं वो दरवाजा बंद if करना I have the चाहूं, keys, I decide अगर मेरे पास चाबी और मैंने सोच लिया that door is locked. वो दरवाजा बंद रहेगा, Nobody is entering there तो कोई उसको खोल नहीं सकता, because Jesus has the keys of hell. क्योंकि यीशु के पास नरक की चाबी है। He has shut that door for his children, उसने वो दरवाजा अपने बच्चों के लिए बंद कर and दिया none है of his children are going there. और उसकी कोई भी संतान वहां नहीं जाएगी। Amen. Because he says, if I shut a door, no one can open that door. क्योंकि वो कहता है अगर मैंने कोई दरवाजा बंद किया है तो कोई उसको खोल नहीं सकता। Amen. And then he says, if I open a door, और वो कहता है अगर मैंने कोई दरवाजा खोला है nobody can shut it. तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। He has opened the door of heaven for his children. उसने स्वर्ग का दरवाजा अपने बच्चों के लिए खोल दिया The है। door of hell is shut. The door of hell is shut, and the door of heaven is open. नरक का दरवाजा बंद है और स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया गया है।